हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर 2024 के लिए ज्योग्राफी का सजेशन बता दीजिए। तो आइए देख रहे हैं कि 2024 के लिए कौन सा क्वेश्चन ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंस है। ज्योग्राफी में जो 7 नंबर का आपको 5 क्वेश्चंस लिखना रहता है। तो पहला क्वेश्चंस आपको देगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस से मिट्टी तक के बीच, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से लेकर सॉइल तक पहला क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको देगा एटमॉस्फेयर, वातावरण, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, मैन इन्वायरमेंट इंटरएक्शंस। थर्ड क्वेश्चन आपको देगा प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कृषि से। फोर्थ आपको देगा सेकेंडरी एक्टिविटीज, इंडस्ट्री उद्योग धंधे से। पांचवा आपको देगा पॉपुलेशन सेटलमेंट एंड रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन माने जनसंख्या, सेटलमेंट माने बस्तियाँ या अधिवास, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने आर्थिक विकास क्षेत्र। ज्योग्राफी में 12वीं कक्षा में क्वेश्चंस बताना 7 नंबर का बहुत ही टफ है। फिर भी आपको यह वीडियो देखने से ज़रूरी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन दे देता है 2 + 2 + 3, यानी इसमें छोटा क्वेश्चंस भी आ जाता है। और छोटा क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में बताना बहुत ही मुश्किल होता है। 4 + 3 भी रहता है, 5 + 2 भी रहता है। तो जहाँ पर 5 + 2 है वो आपको तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें छोटा क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको अधिक पढ़ना होगा अदर सब्जेक्ट की तुलना में। जैसे आपका 12वीं कक्षा में पोल साइंस में सभी क्वेश्चन फिक्स है, इकोनॉमिक्स में फिक्स है, हिंदी में फिक्स है। ज्योग्राफी में उस टाइप का नहीं है। फिर भी आपको यह वीडियो जरूर ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा यह वीडियो। तो मैं सबसे पहले ये पांचों में से सबसे पहले इजी को पकड़ना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं चौथा नंबर पर बताने जा रहा हूँ कि सेकेंडरी एक्टिविटीज इंडस्ट्री से आप क्या पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज इंडस्ट्री से बताने जा रहा हूँ। सभी को बताया जाएगा, 5 क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर का देगा। अधिक चांस है कि 5 नंबर का देगा और +2 कोई ना कोई उद्योग धंधों के विकास के कारण देगा, जैसा आप लोग 10वीं कक्षा में भी पढ़े हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। शुरुआत हमेशा आसान से ही करना चाहिए। और पहले ही हम किसी तगड़ा टीम से लड़ेंगे तो हमारा हौसला खराब हो जाएगा, इसलिए पहले हमको इजी से हार्ड की ओर जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस चैप्टर को चुना हूँ कि इसमें आपको बहुत ही आसान चैप्टर है और आप आराम से यहाँ से 7 नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा। आइए देख रहे हैं कि चौथा में क्या आएगा। सेकेंडरी एक्टिविटीज इंडस्ट्री उद्योग धंधे, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप। ज्योग्राफी का जो 5 क्वेश्चंस आएगा, 4th क्वेश्चन यहाँ से आएगा और ये सबसे आपको इजी पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? लो इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, पेट्रो रसायन इंडस्ट्री 2023 में आ गया है। और 2022 में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आया है। आपको हर साल किसी न किसी एक इंडस्ट्री के विकास का कारण आएगा। सभी का आंसर एक ही तरह है। पहला पॉइंट होता है कच्चे माल की सुविधा, सेकंड पॉइंट है शक्ति के साधनों की सुविधा। कच्चे माल की सुविधा का इंग्लिश होगा फैसिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फैसिलिटी ऑफ पावर्स। स्वच्छ जल की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की सुविधा, यातायात की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप एक भी याद करिएगा तो सभी का आंसर लिख सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में दे दे कि पूर्वी भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है, या दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग का विकास का क्या कारण है, या किसी विदेशी स्थान का नाम दे दे
कि अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का विकास का क्या कारण है, जापान में लौह इस्पात उद्योग का विकास का क्या कारण है। आंसर ऐसा तैयार करेंगे कि एक ही आंसर को सभी जगह पर लिख सकते हैं। जब विदेशी किसी जगह का नाम देगा तो हम लोग भारत के किसी स्थान का नाम उल्लेख नहीं करेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, जैसे बहुत बार पूछा है कि कनाडा में पेपर इंडस्ट्री क्यों विकसित है। रबर इंडस्ट्री, मलेशिया में रबर इंडस्ट्री क्यों विकसित है, ये आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछा है। इंग्लिश में पढ़ देना, अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जगह पर आपको दुर्गापुर भी दे सकता है। आप समझ गए ना कि मैंने विकास के कारण ही आपको यहाँ से 5 नंबर का पूछेगा, किसी न किसी का विकास के कारण पूछेगा। और ये सबसे इजी है। आप लोग 10 क्लास में भी आपको लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग है पढ़ना, तो सभी का पॉइंट लगभग एक ही जैसा है। सब में कच्चे माल की, हाँ सभी का कच्चा माल अलग अलग लगेगा। अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, विकास के कारण। और सबका प्रॉब्लम्स भी आप पढ़ सकते हैं, समस्या है। ज्योग्राफी को साइंस का दर्जा दिया गया है और ये इतना आप सोचिएगा जैसे अदर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं वो आएगा, इस तरह का ज्योग्राफी में नहीं है। ठीक है, जैसे आप पोल साइंस में पढ़ के जाइएगा पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो आपको 100% आएगा। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के जाइएगा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, वो आपको 100% आएगा। लेकिन ज्योग्राफी में उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको 100% आएगा, क्योंकि इसका जो 7 नंबर का है उसमें 2+2+3 भी है। ये तो 5+2 रहेगा या 4+3 रहेगा, इसलिए आपको यहाँ से मिल जा रहा है। इसके अलावा आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकेशनल थ्योरी ऑफ वेबर, रूर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के कारण, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री 2023 में आ गया। फिर भी मैं इससे दिया हूँ क्वेश्चन, डिफिनिएशन मैंने परिभाषा, पेट्रो रसायन उद्योग किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंस मैंने महत्व, प्रॉब्लम्स मैंने समस्या। विकास के कारण के साथ साथ आप समस्या भी याद कीजिएगा सभी का। समस्या अभी तक पूछा नहीं है, जितना भी प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम हुआ है सभी में विकास के कारण डेवलपमेंट ही पूछा है। एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉल्ड सनराइजेज इंडस्ट्री। पेट्रो रसायन उद्योग को उगता हुआ सूर्य उद्योग क्यों कहते हैं। व्हाई इज दुर्गापुर कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। दुर्गापुर को भारत का रूर क्यों कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ सकते हैं 4th and 5th इकोनॉमिक एक्टिविटी, 4th और 5वें आर्थिक क्रियाकलाप में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। फंक्शन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य है, 2 नंबर में पूछ सकता है आपको। एक साल डेयरी इंडस्ट्री से भी दिया, दूध उद्योग कि भारत में दूध उद्योग की क्या समस्या है, ये आपको कृषि में भी मिल जाएगा, तीसरा क्वेश्चन में भी। स्वर्णिम चतुर्भुज, एक साल आपको पूछा है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फूड लूस इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का तो आपको मिल जाएगा विकास के कारण। जो 2 नंबर का रहेगा उसी में आप फंसिएगा। एक साल पूछा व्हाट इज मटेरियल इंडेक्स, पदार्थ सूचकांक किसे कहते हैं, 2 नंबर में। कभी कभी ये भी पूछ देता है 2 नंबर में कि कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो वहाँ पर आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 4th क्वेश्चन आप इतना करिएगा, आपको जरूर 100% मिलेगा। पढ़ना अधिक है, लेकिन हाँ बोर्ड पर जो लिखा गया है उससे बाहर आपको नहीं आएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, आर्थिक क्रियाकलाप कृषि से। बहुत से ट्यूशन्स में अभी जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ हुआ नहीं होगा, लेकिन तीसरा और चौथा में जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उससे आपको ज़रूर ही एग्ज़ाम में मिलेगा। बहुत सारे ट्यूशन्स में अभी पहला ही क्वेश्चन चल रहा होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। जियोमार्फिक प्रोसेस से लेकर मिट्टी तक आपको पहला क्वेश्चन
आएगा 7 नंबर का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या क्या आएगा? तीसरा नंबर में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? डिफिनेशन एंड इफेक्ट। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति किसे कहते हैं? नीली क्रांति का क्या महत्व है? व्हाट इज ब्लू रिवॉल्यूशन? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन से आ गया है श्वेत क्रांति कि गुजरात में 2023 में आया कि गुजरात में श्वेत क्रांति के विकास के क्या कारण है। तो इस बार से आप लोग 2024 के लिए प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, समस्याएं। ये तीनों में से एक अभी प्रीवियस ईयर्स में पूछ रहा है हर साल ही। जैसे 2022 में आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा था, इस साल अधिक चांस है कि ब्लू पूछ सकता है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है 2 + 3 + 2 करके दे रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था? 5 + 2 देगा या 4 + 3 देगा? तो वहाँ पर आपको आसान था। यहाँ पर 2 + 3 + 2 करके देगा। तो फसल चक्र किसे कहते हैं? फसल चक्र के 2 लाभ और 2 हानि लिखिए। और फसल चक्र की क्या विशेषता है? 2 विशेषता आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। उसके बाद से मैं इस चैप्टर में 3 अंतर रखा हूँ। पहला वेट फार्मिंग एंड ड्राई फार्मिंग, आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि में क्या अंतर है। दूसरा इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि और विस्तृत कृषि में क्या अंतर है, डिफरेंस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये 3 अंतर रखा हूँ। और जो यहाँ से आपको अभी जो भी प्रीवियस ईयर हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में पिछले जैसे आपका तो 21-22 में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 19 से लेकर 23 में आपको हर एक साल एक यहाँ से मिल जा रहा है। दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन के क्या कारण है, ये आप लोग 10 में पढ़े हैं, 10 में आप लोग पढ़े हैं। और यहाँ से आपको एक 3 नंबर का मिल रहा है। ये अधिक चांस है अगर आपका बैड लक रहेगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर्स में 19 में भी दिया है, 22 में भी दिया है, 23 में दिया है। तो 24 में भी यहाँ से एक पौधा देने का चांस है। ये धान की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति है, गेहूं का, चाय का, कहवा का, आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, जूट का, गन्ना का। तो क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा ठीक से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के कभी कभी देता है। दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन के क्या कारण है? कॉजेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉफ़ी कल्टीवेशन इन साउथर्न इंडिया। श्रीलंका में चाय उत्पादन के क्या कारण है? श्रीलंका में नारियल उत्पादन के क्या कारण है? बांग्लादेश में जूट या पाट उत्पादन के क्या कारण है? भारत में धान की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों के लिखिए। गन्ना की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति 2022 में है, कंडीशन फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। आप लोग 10 में भी पढ़े हैं, तापमान, वर्षा, धरातल, मिट्टी, सस्ते और कुशल श्रमिक। तो ये इसीलिए मैं पहले हार्ड से नहीं गया, पहले मैं इजी से हार्ड की ओर आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद भारत में दाल उत्पादन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस इन इंडिया। इसके अलावा आप लोग मिश्रित कृषि भी देख सकते हैं, कोई देखना चाहे तो मिश्रित कृषि भी दिया नहीं है, मैं दे सकता है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग ये कभी पूछा नहीं है। कॉमर्शियल फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, फसल संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, विस्तृत कृषि निर्यात प्रधान की होती है। विस्तृत कृषि कहाँ होती है? जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, तो वो क्या करेगा? दूसरे देश में भेजेगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड,
गहन निर्वहन कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, गहन जहाँ कृषि होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन वही भौगोलिक परिस्थितियों में से ही चावल और गेहूं की खेती के लिए जलवायु और मृदा की स्थिति का तुलनात्मक। तो जलवायु में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तापमान और वर्षा, और मृदा में मिट्टी। तो जलवायु में अंतर पूछ दिया है, भौगोलिक परिस्थितियां नहीं पूछ के। यहाँ आप लोग ठीक से समझिए और जहाँ ट्यूशन्स पढ़ रहे इस क्वेश्चन पर डिस्कस कीजिए, आपको यहाँ से अधिक चांस है कि मिलेगा ही 3 नंबर का। तो इसमें क्या लिखेंगे? जलवायु में क्या क्या आएगा? तापमान। तो तापमान में क्या लिखेंगे? धान का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इसकी कृषि के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सी तापमान आवश्यक है। गेहूं में चल जाएंगे, गेहूं का पौधा समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इसको बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवं पकते समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। उसके बाद वर्षा लिखेंगे, धान का पौधा वर्षा का प्रेमी है, इसकी कृषि के लिए 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। और गेहूं में अंतर लिख रहे हैं, गेहूं की खेती के लिए कम वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, इसकी कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। फिर दोनों का मिट्टी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि में यंत्रीकरण या मशीनरीकरण के 2 लाभ और 2 हानि, फसल गहनता की माप कैसे की जाती है? इतना करने से आपको मिलेगा जरूर ही एग्जाम में। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन आपको अधिक चांस है कि 7 नंबर मिल ही जाएगा। 7 नहीं तो आपको 5 तो कम से कम मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी को साइंस का दर्जा दिया गया, आपको इसमें डीपली पढ़ना होगा। ठीक है। दूसरा, और आपको कोई बताएगा भी नहीं इस ढंग से कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बहुत ही कम जगह बताया जा रहा है। यदि और जो 3 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।